बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से भी है, जहां वोटर लिस्ट रिवीजन की शुरुआत हो चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण शुरू हो चुका है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आप कहें। यूपी निर्वाचन आयोग ने इसे बीएलओ आपके द्वार अभियान का नाम दिया है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, एरर को दूर करने और डिटेल्स को अपडेट करने की यह प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू हुई और 29 सितंबर तक चलेगी। जैसा एफआईआर बिहार चुनाव से पहले चल रहा है, लगभग वैसी ही ड्राइव उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि यूपी चुनाव से पहले कि ये कोई बड़ी एक्सरसाइज है, इससे लेकर पहले से ही समाजवादी पार्टी है वो सजग हो गई है। वो 18,000 नामों की सूची तो अखिलेश यादव लगातार लेकर घूम ही रहे हैं। इस पर अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। पहला रिएक्शन पॉलिटिकल आपके सामने हम रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में रिवीजन शुरू हो चुका है। मैं विजय जी इस मुद्दे पर पहले आपके पास आती हूँ। अभी तक तो बिहार में सिरदर्द था, अब वो उत्तर प्रदेश सिरदर्द पहुंच गया है विपक्षियों के लिए। मेरे ख्याल से सिरदर्द कोई नहीं है। बिहार में भी हम थोड़ा सा एग्जेजरेट कर रहे हैं। बिहार में भी बात एसआईआर के खिलाफ नहीं थी। बिहार में थी कि इतने कम समय में ये हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस काम को कर दिया। जिस काम को सब लोग आरोप लगा रहे थे उसको उस टाइम फ्रेम में उसने मोटे तौर पर कर दिया। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा जो नहीं होगा, और उसमें भी कह दिया गया कि यदि ज़रूरत होगी तो थोड़ा बहुत समय और बढ़ा दिया जाएगा। यूपी में जो है उसमें तो अभी बहुत समय है विधानसभा चुनावों के लिए। यहाँ पे कम से कम कोई कम समय का आरोप तो कम समय का आरोप नहीं, बल्कि ये तो बेहतर है। हम तो बल्कि कह रहे हैं पूरे देश भर में जी अब इलेक्शन का इंतजार नहीं करें, सब जगह एसआईआर करवा लें राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो बेहतर बात है। लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि जो पंचायत चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है वो लिस्ट विधानसभा और लोकसभा चुनावों में नहीं चलती है, जितनी मुझे जानकारी। अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि लोकसभा चुनाव है ना, तो वो अब वो एसआईआर इसमें होगी, फिर वो अलग से एसआईआर उसके लिए होगी। अभी तक तो ये नहीं आया, क्योंकि जब वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात आई थी तब ये हुआ कि ये सारी एक ही इलेक्टोरल लिस्ट बना दी जाए। तो अभी तो नहीं है, तो इस एसआईआर को केवल पंचायत चुनाव के लिए काम में लेना होगा। फिर जब विधानसभा चुनावों के लिए होगा तो दोबारा से एसआईआर करनी पड़ेगी। हाँ। तो अब वो कितना फर्क पड़ता है, लेकिन एसआईआर होनी चाहिए। मैं एसआईआर के पक्ष में हूँ कि एसआईआर हो और पूरे देश भर में एक बार हो जाए। वो जरूरी भी है। जरूरी बहुत सारा वोटर्स निकल जाते हैं, बहुत सारे वोटर ऐड हो जाते हैं। दर्शक देखने वाले कह रहे हैं, उन्होंने मुझे करेक्ट किया है कि कोई जुमला के लिए नहीं, पॉकेट मार और चोर कहा है, तब भी कोई बात नहीं, इसके लिए एफआईआर पॉकेट मार और चोर मतलब क्या जो है। लेकिन आपकी बात ठीक है, राजनीतिक लड़ाई एफआईआर से नहीं, वो तो मैं बल्कि उसे मौका देता है। उन्होंने मुझे कहा मैं करेक्ट, मुझे नहीं याद आता इस तरह की किसी भी एफआईआर में किसी नेता को कोई सजा हो गई। नहीं, हो ही नहीं सकती, और हो जाएगी तो फायदा ही होगा उनका, हो ही नहीं सकती है। ये तो मैं बार-बार कहता हूं कि संभव ही नहीं। चौकीदार चोर है, जब राहुल गांधी ने बोला जवाब था क्या तो हो, मैं भी चौकीदार आया था, कोई एफआईआर से नहीं जीते। एफआईआर बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन एफआईआर करा के नहीं जीते, बल्कि एफआईआर से ज्यादा बड़ा इंप्रेशन। भाई अगर आप एफआईआर करा देते हैं, नरेंद्र मोदी तो कहते ही है ना कि लोग हमको गाली देते हैं, मैं उन पत्थरों को सीढ़ियां बना देता हूं। नहीं, चौकीदार चोर का मैं भी चौकीदार से उसका ज्यादा बड़ा असर पड़ा था बिल्कुल पूरे कैंपेन का। यदि आप अरेस्ट वो कर भी देते तो क्या फर्क पड़ा? राजनीतिक लड़ाई तो राजनीतिक तरीके से ही लड़नी होती है। ये एफआईआर करके या उससे क्या लाभ होगा, उससे कोई और ये आज की परंपरा, आज ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। पिछले जितने प्रधानमंत्री रहे, जितने नेता रहे, वो सब चोर हो चुके नेताओं नारों में। ऐसा कोई सभी के लिए चोर तो इस्तेमाल हो जाता है। हम वापस से यूपी पर आते हैं। राहुल जी, जैसे विजय जी भी कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट रिवीजन होना तो बहुत जरूरी है।